तो आपको खबर मिल गई? कान खोल के सुन लो, आखिरी बार, अगर इस घर में रहना है ना तो अपनी हुदूद में रहो, वरना वो हशर करूंगी तुम्हारा कि तुम खुद को नहीं पहचान सकोगी। राइट। मैंने तो सुना था कि दिलशाद बेगम अपने असूलों की बहुत पक्की है, तो फिर आपके असूल कहाँ गए? सो सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई थी। आप भी तो इनके प्लान का हिस्सा है ना? What do you mean by that? आपको नहीं मालूम? चलिए मैं बता देती हूँ। एक्चुअली माय डियरेस्ट मदर इन लॉ, आपके लाडले बेटे और उनकी लाडली बीवी ने मुझे फिर से जान से मारने की कोशिश की है। पहले वो दवा, और उसके बाद घर में अचानक से लाइट चली गई और अंधेरे में कोई शख्स मुझे जान से मारने के लिए आया था। मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। नहीं, रेहान और खादिम हुसैन भी वहीं थे। आप बेशक उनसे पूछ लीजिएगा। वो जो शख्स भी था, उसे माहा और ज़हीन ने भेजा था मुझे मारने के लिए। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल। आप लोगों को तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने ये बात अभी तक जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं की। अगर मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं, तो आप जानती हैं कि आप लोगों का अंजाम क्या होगा। सबसे पहले आपका लाडला बेटा ज़हीन, फिर उनकी बीवी माहा, और फिर आप सब लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे लंबे अरसे के लिए। इसलिए प्लीज आइंदा मुझसे कुछ भी पूछने से पहले अपने बेटे पर लगाम डालिएगा। इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझ लीजिए। तो मैं तुम्हें निकालती हूँ इस घर से फौरन। दिलशाद आंटी, आप समझती क्यों नहीं है? आप मुझे मेरे हक मेरे के 60 करोड़ दे दीजिए और मैं खुशी खुशी खुद इस घर से चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस। 60 करोड़ तो क्या, 60 रुपए भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कि किस्मत तुम पर मेहरबान है? किस्मत किस पर मेहरबान होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। एक बात याद रखना अमल, हक मेहर की रकम तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आंटी वो तो मैं लेकर रहूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे किसी काम से जाना है। मैडम परवाना के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। मामा, आप यहाँ? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मामा आप मुझे बुला लेती, आपने खुद क्यों तकलीफ की? कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, बात करके ही पाऊंगी। सोनिया, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? तुमने बताया नहीं अमल कि तुम्हारी मामा आ रही है अपनी लाडली बेटी से मिलने? कैसी हैं आप दिलशाद?
ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो हानिया से भी कहा था कि तुम्हें बता दे। हैरत है, अमल ने तुम्हें बताया नहीं? कौन सी बात? अमल, कुछ हुआ है क्या? नहीं मामा, कोई बात नहीं, आप अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ। मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, मैंने और ज़हीन ने शादी कर ली है। अब मैं ज़हीन की बीवी हूँ। और इस घर की बहू भी। अमल, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ये सब क्या है? दिलशाद, आखिर मेरी बेटी में क्या कमी थी? मामा परेशान मत होइए, ये कोई बात नहीं है, इसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ चलिए। लेकिन ये खास बात तो है ना, मैं यहाँ ज़हीन से शादी करने आई थी और मेरी शादी हो भी गई। मामा आप प्लीज चले आए। अगर आपकी बेटी हमारे रास्ते में ना आती ना, तो ये शादी बहुत धूमधाम से होती। रास्ते में तुम आई हो मेरी बेटी के, और ज़हीन, तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ, गलत किया है। कितना इमोशनल ड्रामा करती हैं आप दोनों। लेकिन मसला पता है क्या है? आपके इस इमोशनल ड्रामे का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। इसे एक बात बताएं, दूसरी शादी करना गुनाह है क्या? वैसे मानना पड़ेगा सोनिया, तुम्हारी अमल के लिए मोहब्बत तो वाकई बेमिसाल है। लेकिन मुझे हैरत है कि इसने तुम्हें कोई बात बताई नहीं, इसे गवारा ही नहीं थी कोई बात बताना तुम्हें। इससे पता चलता है कि इसकी जिंदगी में तुम्हारी हैसियत क्या है।